हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और सभी को जयराम जी की। और आप सब कैसे हो? आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत डरावना चल रहा है अभी। एक राजस्थान में एक गांव है, चूरू के पास। तो वहाँ पे ना एक अचानक अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। तो या तो साइंस हो सकता है या फिर भूत उसको कहें। तो मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पे 1 फरवरी ना 2024 से ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब तीन डेथ तीन तीन डेथ हो गई है लगातार। एक 4 साल के बच्चे की, पहले दादी शांत हो जाती हैं, फिर 4 साल का बच्चा, फिर 7 साल का बच्चा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। फिर है ना उनके कुछ टाइम बाद घर में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। आग लग जाती है घर में। जैसे खुटी पे कपड़े टंगे हुए हैं वहाँ पे आग लग जाएगी। और गाय के चारे में आग लग गई, किचन में आग लगी। और यहाँ तक कि जहाँ पे बेड पे सोते हैं ना वहाँ पे भी आग लगी। तो ये घटना ना बहुत वायरल हो रही है तेज़ी से। तो मैं सोच रही थी मैं आपको बताऊँ। तो कई लोगों का मानना यह है कि कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी ऐसी होती है जिनसे आग लग जाती है। तो अब अगर बायो वाले होंगे तो आप समझेंगे, साइंस जो बैकग्राउंड से होंगे, क्योंकि सोडियम ऐसे ही हम निकालते हैं तो उसमें आग लग जाती है या कुछ भी। लेकिन कई तांत्रिकों को भी बुलाया वहाँ पे, बट तांत्रिक आए जब तक घर के अंदर है उन्होंने सब कुछ देखा। जैसे तांत्रिक घर के बाहर वही आग चालू, तांत्रिकों के सामने भी चालू। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि इस घर के नीचे कुछ ऐसी गैसेस हैं जो मतलब जिन जो आग पैदा करती हैं। और फिर उन लोगों ने बहुत परेशान हो गए। उन लोगों ने पुलिस से भी कांटेक्ट किया है। पुलिस भी पता नहीं कर पा रही है कि क्या हो रहा है। वहाँ के लोग इतने डर गए ना, निकलने में, घर में रहने से डर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था स्टार्टिंग से, जो अम्मा थी, अच्छा भला परिवार था। घर में कितने लोग थे? एक अम्मा थी, एक दो बच्चे हैं, एक 4 ईयर का, एक 7 ईयर का, एक अंकल है, एक उनकी वाइफ है और एक दादाजी हैं। तो वो अम्मा सोती हैं, सुबह उठती हैं, वो उनको वॉमिट होती है। उनको फिर वो लोग सोचते हैं ऐसे ही हो रहा होगा नॉर्मल। तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बट हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं शी इज़ डेड। तो वो ला के उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके 3-4 दिन बाद ही छोटा वाला जो बच्चा होता है उनका, 4 साल का, वो उसको वॉमिट होने लगता है अचानक सुबह उठ के। तो वो सोचते हैं अम्मा को ऐसे हुआ है, छोटा बच्चा है, देखते हैं इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं जल्दी, कोई प्रॉब्लम अगर इसको हो तो उसको ले जाते हैं। लेकिन उसका भी वही हाल होता है। अब वो जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार, जैसे हमारे यहाँ क्या है, अंतिम संस्कार नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करते, उनको दफना देते हैं। तो उस छोटे वाले को दफना दिया था। और फिर जो 7 साल का है उसके मतलब 12-13 दिन बाद, कम से कम 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी को उसकी डेथ हो जाती है। वो भी ऐसे वोमेंट करके उसकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। और फिर उनके घरों में आग लगना चालू हो जाती है। जैसे कपड़े टंगे हुए, कपड़ों में आग लग गई। अंदर अंदर कैमरे लगा दिए उनने, सीसीटीवी कैमरे। तो कैमरे के अंदर आग लग गई, जबकि कैमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे फायर हो सके, जिससे आग लग सके। फिर उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस को बुलाया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी जगह पे वो गांव है राजस्थान में कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी पहुँचना इम्पॉसिबल ही है। बट गांव वाले ने सोचा ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दो दो बच्चों को खो चुके हैं, इन्हें कुछ हो ना जाए, आग ना लग जाए सोते टाइम या कुछ भी। तो उन लोगों ने रात में वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस भी नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है। और पुलिस इसलिए भी काम कर रही है फील्ड पे रह के, क्योंकि बड़े अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर भी पॉलिटिक्स हो जाएगी। इसलिए वो लोग वहाँ पे लगे हों। बट कुछ भी पता नहीं चल रहा लिटरली। फिर क्या हुआ, उन लोग को पता चला है कि उनके यहाँ पे डेथ, पुलिस को बताया उन लोगों ने कि हमारे यहाँ डेथ भी हुई है 3। तो बताते हैं, फिर पुलिस बोलती है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा ऐसा, तो आप वो बच्चों को कब्र से निकालो। तो वो लोग परमिशन दे देते हैं। फिर उसको निकालते हैं। फिर टेस्ट वेस्ट होता है शायद। तो उसमें अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट वो लोग बोलते हैं कि शायद इसके नीचे गैसेज है। तो लेकिन गैसेज हैं वो ठीक है चलो, लेकिन इतने टाइम से भी तो वहीं रह रहे हैं ना लोग। वो भी सोचने की बात है, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ किसी को कुछ? तब कहाँ गई थी गैसेज? और गांव में किसी के यहाँ पे नहीं हो रहा, सिर्फ उनके यहाँ पे हो रहा है। तांत्रिक बुलाते हैं, तांत्रिक पूजा पाठ करता है, 5 मिनट बाहर हो जाता है, पुलिस ले गई उसको भी।
तुम फालतू का अंधविश्वास फैला रहे हो। ठीक है चलो वो भी है, लेकिन पुलिस को भी पकड़ में नहीं आ रहा है और तांत्रिक को तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। कोई बोल रहा है साया है तुम्हारे घर में। बहुत अजीब व गरीब घटनाएं हो रही हैं उस घर में। लोग इतने परेशान हो गए ना कि, और पुलिस हर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी है। पुलिस ये सोच रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इनके बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, ये भी हो सकता है। और फिर अगर ये प्रॉपर्टी जैसे साइड वाला कोई है वो अपनी बढ़ा तो नहीं रहा है घर को, उसके लिए अगर वो इन लोगों को निकालना चाह रहा है इसलिए तो नहीं लगा रहा है आग, या कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस वैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, बट अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लिटरली रोज़ आग लग रही है उस घर में। तो वहाँ पे क्या चीज़ है, भूत है, साइंस है, मुझे तो पता नहीं क्या है, बट डर लग रहा है लिटरली। बहुत फीलिंग वो वाली आ रही है, डर वाली। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो जस्ट कि कैसे आग लगे जा रही है और जल रहा है सब कुछ। किचन में आग लगती है तो वो लोग सोचते हैं चलो गैस, बच्ची डेथ हुई है इतनी सारी घर में तो ध्यान नहीं रहा होगा आग लग गई होगी चलो। फिर जब वो उनका आग लगती है बिस्तर में तो वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि बिस्तर में कैसे आग लग गई, सो रहे हैं हम लोग रात में, ऐसे में किसी को कुछ हो जाए। और फिर उनके खूंटी में कपड़े टंगे हुए थे हैंगर में, उसमें अचानक आग लग जाती है, बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं कपड़े। बाहर आग लग जाती है, कैमरा लगाते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो उस चीज़ से डरे हुए लोग रातों रात बैठे हैं घर को घेर के लोग, बट कुछ हल नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं कि क्या भूत रहस्य है, रहस्यमय घर हो गया है वो। उसको देखने से डर रहे हैं लोग, जाने से डर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी वीडियो अभी इसमें ही। रुको जरा, सब्र करो। और ये कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे दीवार में। अब बड़ा अजीब लगा कि इस दीवार पे ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे आग पकड़ ले। अच्छा पीते हुए वहाँ से गुजरा हो और कोई चिंगारी लग गई, आग पकड़ ली। सो गाइस ये कहानी तो बहुत रहस्यमयी है और इसको देख के मुझे तो लिटरली डर भी लग रहा है कि क्या है, भूत है क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जय राम जी की सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।